वो दिन जब पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तफिक थी कि भारत को एटमी धमाकों का जवाब देना है, और फिर हमने दिया भी। मगर आज इस दिन की याद मनाते हुए अफसोस हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, करगिल वॉर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज कबूल किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर दोस्ती करने के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। और वाजपेयी जो थे वो आए दोस्ती की बस पे चढ़ के, दोस्ती का परचम उठा के पाकिस्तान पहुंचे। मसला कश्मीर हल करने के लिए संजीदा इक़दामात शुरू हुए, उस पे एम्बेसडर मुकर्रर हो गए उसके खसूसी, और फिर परवेज मुशर्रफ ने विश्वासघात किया और अहद को तोड़ दिया। नवाज शरीफ ने यह भी माना कि पाकिस्तान की गलती थी। ये समझौता नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान लाहौर में हुआ था। मगर आज उनकी जुबान पर भी मुखालिफिन के लिए ताना था। आज मोदी ने क्या कहा है नवाज शरीफ के बारे में, जब मैं बगैर वीजे के और बगैर सिक्योरिटी के वहां पहुंच गया, उसने तो टांट की है आपके इसके ऊपर। महंगाई और बेरोजगारी के हाथों वो तो यकीन करें, लोग जो हैं गरीब तो मिट ही गए और जो मिडिल क्लास है वो भी पामाल हो गई है। जहाँ तक कश्मीर की बात है, ये जो हमने अपना हाल कर लिया है पाकिस्तान ने, हमने कोई कश्मीर को उसका कुछ रहने दिया है? वो आर्टिकल 370 जिसका हम कभी जिक्र नहीं करते थे, लेकिन फिर बाद में हमारी पॉलिसी बन गई, क्यों किया है, क्यों किया, वो भी इस सारा जो पाकिस्तान में हो रहा है, कोई आपको कश्मीर की आवाज आ रही है? कुछ जिक्र आ रहा है आपको? नहीं। आपको आर्टिकल 370 का जिक्र कोई आ रहा है? वो जो हम बयान हिंदुस्तान के खिलाफ दिया करते थे वक्फे के, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोई ऐसा कोई आपको आ रहा है? जो इंडिया में धमाका किया डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, उसको सदर इंडिया बना दिया है। और हमारे कदीर खान साहब जब इंतकाल कर दिया तो शुएब शाहीन साहब की लीडर जो ना उसकी कर रहा है, इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक लिहाज से बहुत बड़ा अटैक किया है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाते हुए उनको, मोदी साहब को जो VVIP प्रोटोकॉल दिया, जो कानून ज़ाब्ते की वायलेशन की, उसका उसने नाजायज़ फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें की हैं। तो उसका जवाब देना नवाज शरीफ आज जवाब दे देता, लेकिन इनमें ना जुर्रत है, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो दुश्मनों को ये जवाब दे सके। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 25 साल बाद कबूल किया है कि उनके देश ने भारत साथ गद्दारी की थी। वाजपेयी साहब ने तो हमारे साथ समझौता किया था, लेकिन हमने धोखा देते हुए उसका उल्लंघन किया। उन्होंने यह स्वीकारते हुए कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहाँ आए और हमारे साथ समझौता किया। सकूत ढाका के बाद ये फैसला किया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है। ठीक है, अगर एटमी ताकत पाकिस्तान के पास होती तो इंडिया कभी उस पर हमले की जरूरत ना करता। इंडिया है वो, जाहिर है कि अब वो एक अलग गेम में है, यानी वो तैयार कर रहा है अपने आप को कि हमने जो है वो चाइना से लड़ना है। तो जाहिर है कि सारा, लेकिन ये सारे वेपन्स जो हैं ये मतलब चाइना के ऊपर चलेंगे और चाइना जवाब में उन पे इंडिया पे चलाएगा। भाई ये जो देखें, ये तो डिफरेंस ही है ना। फिर मतलब इस तरह की वॉर तो कभी भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि इंडिया अपने आप को तैयार ज़ाहिर कर रहा है कि चाइना के साथ भी है उनका। लेकिन मैंने वही बात की ना कि वो जो भी मिसाइल है, जो भी चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, वो दिल उनका पाकिस्तान पर तैयार होकर चाहिए चाइना चाइना चाइना, अंदर से दिल उनका जो है ना। आपको बता दें कि नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में 21 फरवरी 1999 को लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता के समझौते ने एक बड़ी सफलता का संकेत दिया, क्योंकि यह समझौता 2 एटमी मुल्क के बीच था। लेकिन वाजपेयी के लाहौर यात्रा के कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठ की, जिसके फलस्वरूप कारगिल युद्ध हुआ। धोखा देना पाकिस्तान की फितरत है। उसे जब जब भी भारत खिलाफ मौका मिला है, तब तब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।